अमेरिका एक मामले में बहुत बुरी तरीके से झेल रहा है और आने वाले दिनों में कहीं वो समस्या भारत के साथ ना खड़ी हो जाए, चिंता की बात ये है। अमेरिका जो परेशान है इस समय, उसने भारत से हेल्प मांगी है और इंडिया से जो हेल्प मांगी है वो एफबीआई के डायरेक्टर ने मांगी है। एफबीआई आपको मालूम है, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो यूएस की सबसे बड़ी एजेंसी है जो क्रिमिनल मामले की इन्वेस्टिगेशन करती है। और उसने हेल्प मांगी। उस समय इंडियन ओरिजिन के ही वहाँ पे काश पटेल हैं जो एफबीआई के डायरेक्टर हैं। उन्होंने इंडिया से हेल्प मांगी है और उन्होंने ये कहा है कि इंडिया में जो प्रोड्यूस किया जा रहा है, एक नशे का सामान जो प्रोड्यूस किया जा रहा है, वो आने वाले दिनों में इंडिया के लिए प्रॉब्लम कर सकता। अमेरिका में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम वो है कि अगर एक आंकड़ों की बात करें तो 2023 में ही केवल 74,000 लोगों की डेथ हो गई है। और इसका जो कारण है डेथ का, वो सबसे बड़ा कारण है फेंटानाइल। फेंटानाइल एक नशे का एक इतना खतरनाक एक ये इंग्रेडिएंट्स है जिसको नशे के कारण जो है लोग अमेरिका में यूज़ कर रहे हैं और उससे 74,000 मौतें तक हुई हैं। लेकिन अब एफबीआई ने इस पर शिकंजा कसने की तैयारी की है और उसने इंडिया से क्यों हेल्प मांगी है, इसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। देखिए, एफबीआई ने जो हेल्प मांगी है इंडिया से, चूंकि इंडिया में प्रोडक्शन हो रहा है, ये चाइना का ओरिजिनेटेड है। चाइना ने इस पे रोक लगाई थी फेंटानाइल पे। और सबसे बड़ा अब जो ओरिजिन है, जो यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है, वो इंडिया में हो रहा है। और इंडिया के थ्रू ये जा रहा है, मैक्सिको में जा रहा है और अफ्रीकन कंट्रीज में जाता है। उसके बाद में ये यूएस में पहुंच जाता है, डायरेक्टली यूएस में नहीं जाता है। इसके मामले में जो एफबीआई के डायरेक्टर ने ये कहा है कि जो इसमें सब्सटेंसेस हैं वो बेहद खतरनाक है। और इंडिया में भी इसके पहले पकड़े गए थे लोग। 2018 की अगर हम बात करें तो इंदौर में 2 इंडियंस पकड़े गए थे, उनके साथ में 2 इंडियन नेशनल्स थे, साथ में एक मैक्सिकन कोलैबोरेटर भी था जो इसमें इलिसिटली मैन्युफैक्चरिंग फेंटानाइल IMF 10 kg के साथ में ये पकड़े गए थे। अब आप सोचिए कि इंडिया इस तरीके से हब बना हुआ है और यहाँ की जो कंपनीज हैं, जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में गवर्नमेंट ने काफ़ी इस हेल्थ सेक्टर पे काफ़ी अच्छा काम करना स्टार्ट किया है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उसी कंपनीज में कुछ ऐसी भी हैं जो इस तरीके से जो प्रतिबंधित नशे की चीज़ें हैं, फेंटानाइल का उपयोग कर रही हैं। 2018 में ही मुंबई में भी अरेस्टिंग हुई थी जिसमें 100 kg NPP पाया गया था, जो कि मैक्सिको ले जाकर उसको प्रोसेस करने के बाद में यूएस में भेज दिया जाता है। बहुत बड़ा नेटवर्क है। चाइना इससे परेशान था तो चाइना ने इस पे रोक लगाई और वहाँ स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाने लगे। तो उसके बाद में इंडिया इसका हब बन गया मैन्युफैक्चरिंग का और इंडिया से ये सारी चीज़ें जाने लगी। इसीलिए एफबीआई के डायरेक्टर ने, काश पटेल ने, इंडिया से हेल्प मांगी है। उन्होंने जो एक पॉडकास्ट में उन्होंने कहा है, जो रोगन के साथ में पॉडकास्ट में उन्होंने कहा है कि फेंटानाइल जो है ये इंडिया में कंज्यूम नहीं किया जाता है, लेकिन इंडिया में प्रोडक्शन जो किया जा रहा है इसके लिए उन्होंने हेल्प मांगी है कि आने वाले दिनों में प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। और यूएस में आप देख रहे हैं कि कितनी ज़्यादा इसको लेकर, नशे का जो फेंटानाइल है, इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाने के लिए एफबीआई डायरेक्टर ने कहा हुआ है। अमेरिका में भारत से भेजे गए सिंथेटिक जो ओपियोइड्स हैं, जिसे मॉर्फिन आपने नाम सुना होगा, नशे के लिए उपयोग किया जाता है, इसे इंडिया से कई ऐसे शिपमेंट जो अफ्रीका एंड मैक्सिको को भेजे गए थे, इस पर भी एफबीआई ने कहा हुआ है। और इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से भी UNODC को भी कंफर्म किया गया कि 5 शिपमेंट जो 2018 में ट्रेमाडोल, जो कि एक पेन किलर के रूप में काम करता है लेकिन है ये नशे का ही, उसके लिए जो है रोक लगाई थी। इंडिया ने आंकड़ा भी दिया था इसका। एक डेटा के अनुसार जो है कंसाइनमेंट को ये फैब्रिकेटेड इंपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन के कारण इंडिया में रोक दिया गया था।
इंडिया ने इसको एक्सेप्ट भी किया और इस शिपमेंट का डेस्टिनेशन जो था वो अफगानिस्तान, बेनिन, नाइजीरिया और सोमालिया को 2 शिपमेंट भेजा जाना था, जिसको इंडिया ने रोक दिया था। चाइना ने इस पे बहुत तेज़ी के साथ में रोक लगाई है। चाइना में रेगुलेशन के कारण अब इंडिया में आईएमएफ एंड एफआरसी का प्रोडक्शन हो रहा है। इसका मुख्य कारण ये है, यहाँ की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि उसको ट्रैक कर पाना बड़ा मुश्किल होता है और पॉवर्टी बहुत है, इसलिए लोग काम करने लगते हैं, इसलिए नशे के लिए काम करने लगते हैं। इंडिया का जो है वीक लेजिस्लेशन है, इस वजह से भी कार्रवाई नहीं हो पाती है और जो लोकल करप्शन है इसके वजह से यहाँ प्रोडक्शन हो रहा है, जिसको एफबीआई ने भी चिताया हुआ है। एफबीआई के चीफ काश पटेल ने बताया है कि एस्टिमेट जो है वो बहुत ही चौंकाने वाला है। इंडिया में भले ही नहीं इसको जो है उपयोग किया जा रहा है, लेकिन आने वाले समय में इंडिया के लिए भी बड़ी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि चाइना ने इस पर रोक लगा दिया और अब इंडिया इसके प्रोडक्शन का हब बन गया है। अमेरिका ने इंडिया से मदद मांगी है, क्योंकि वो परेशान इस चीज़ को लेकर है कि जो यहाँ प्रोडक्शन इंडिया में किया जा रहा है उसको रूट किया जाता है यूएस के लिए, और वहाँ जो इतनी कैजुअलिटीज़ हुई हैं उसको रोकने के लिए अमेरिका परेशान है, यूएस परेशान है और इंडिया को भी उसने बताया हुआ है कि ये बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। फिलहाल इंडिया में इसका उपयोग नहीं किया जाता है, लेकिन जो फेंटानाइल है इसका उपयोग नहीं किया जाता है। लेकिन आने वाले समय में आप देख रहे हैं जैसे इंडिया में पंजाब एक ऐसा प्रदेश है जहां कई बार नशे के सौदागरों के ऊपर कार्रवाई हुई है, और भी कई नॉर्थ ईस्ट में आपने देखा कई ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे इसका काफ़ी, हालांकि अभी ये जो प्रतिबंधित है फेंटानाइल, इसका उपयोग इंडिया में नहीं किया जाता है, लेकिन आने वाले समय में भी चिंता बढ़ सकती है। तो अमेरिका ने भारत से मदद मांगी है और भारत ने इस पर अब क्या कार्रवाई करनी है ये देखना होगा, क्योंकि जो यहाँ का लेजिस्लेशन है, जो यहाँ के रूल्स रेगुलेशन वो स्ट्रिक्टली ना फॉलो किए जाने के कारण ये सब सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ हो रही हैं। एफबीआई के डायरेक्टर काश पटेल ने इस पर चिंता जताई और भारत से भी हेल्प मांगा हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आपकी खबर राजनीति।